स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सीरीज जो हमारे चैनल पे अभी चल रही है, जिसके 3 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, उसका पार्ट 4 आज आपके लिए हम लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। व्हिच बैटरी इज यूज्ड फॉर सेल्यूलर फोन्स। सेल्यूलर फ़ोन यानी आपके मोबाइल फ़ोन के लिए किस बैटरी का उपयोग किया जाता है। आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन होगा तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर ज़रूर आपको पता होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है निकिल आयन, ऑप्शन बी दे रखा है लिथियम आयन, ऑप्शन सी दे रखा है जिंक क्लोराइड और ऑप्शन डी दे रखा है सोडियम सल्फर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका लिथियम आयन। सेल फोन में हमेशा हम लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एल्कलाइन मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरीज। क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल मतलब नेगेटिव टर्मिनल के लिए किस सामग्री का उपयोग यानी किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए दे रखा है जिंक, ऑप्शन बी दे रखा है लिथियम, ऑप्शन सी है कैडमियम और ऑप्शन डी है निकिल हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा जिंक। जिंक इसका सही ऑप्शन है। आइए इसको देखते हैं, एक इमेज के तहत इसको समझेंगे। देखिए इमेज आपके सामने है। इसमें ये देखिए आपका कंस्ट्रक्शन है एल्कलाइन मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरीज का। तो इसमें एनोड होता है। आप यहाँ पे देखिए ये है इसका एनोड, ठीक है, और ये है आपका इसका कैथोड। तो नॉर्मली हमारी जितनी भी एल्कलाइन बैटरीज होती हैं, इनका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, इनका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको हमेशा हम एनोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो इसका एनोड देख रहे हैं आप, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। और आपसे पूछा भी है कि इसका नेगेटिव टर्मिनल किसका बना होता है। तो ये जो एनोड आपको ये डिनोट किया गया है, ये बेसिकली जिंक का बना होता है। जिंक यानी जस्ते का बना होता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी एम्पियर या ऑप्शन डी कूलाम। इसका सही आंसर होगा आपका कूलाम। आवेश की इकाई हमेशा कूलाम होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है। हाउ बैटरीज आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन दियर वर्किंग। बैटरी को उनके काम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। इसका देखेंगे। ऑप्शन ए है ड्राई सेल्स एंड एल्कलाइन सेल। सूखी, यहाँ कोशिकाएं नहीं है बल्कि ये इनको सेल ही लिखेंगे हम। सूखी सेल या क्षारीय सेल यानी एल्कलाइन सेल। कोशिकाएं इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। सेल्स का ट्रांसलेशन बायोलॉजी में कोशिकाएं होता है। जब भी आप टेक्निकल में पढ़ते हैं, सेल्स का मतलब बैटरी या सेल से रखा जाता है, बेसिकली वो सेल होता है। बटन सेल एंड लिथियम आयन सेल ऑप्शन बी है आपका। ऑप्शन सी है प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स यानी प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल। कोशिकाएं जहां भी लिखा उनको आप सेल समझिएगा। सिलेंड्रिकल सेल्स एंड रेक्टेंगुलर सेल्स ऑप्शन डी है आपका। सिलेंड्रिकल सेल्स एंड रेक्टेंगुलर सेल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए सिंगल सेल इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में एकल सेल का रेटेड वोल्टेज क्या होता है। लेड एसिड बैटरी में जो सिंगल सेल लगी होती है उसका वोल्टेज आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 2.0 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2.2 वोल्ट और ऑप्शन डी है 12 वोल्ट। इसका सही ऑप्शन आपका होगा 2.2 वोल्ट। लेड एसिड बैटरी का जो एक सिंगल सेल होता है उसका वोल्टेज होता है 2.2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जो प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी मतलब लेड एसिड बैटरी होती है, उसकी करंट रेटिंग की सीमा क्या है। यहाँ पे वर्तमान नहीं बल्कि ये धारा रेटिंग या करंट रेटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका। ऑप्शन ए दे रखा आपका 5 to 10 एम्पियर, ऑप्शन बी है 10 to 25 एम्पियर, ऑप्शन सी है 2.5 to 4.5 एम्पियर या ऑप्शन डी है 100 to 400 एम्पियर। इसका जो सही ऑप्शन होगा 100 to 400 एम्पियर होगा। ऑटोमोबाइल में हम अभी लेड एसिड बैटरी की जो यूज करते हैं उसका करंट रेटिंग 100 to 400 एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी। फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का रंग क्या होता है। ऑप्शन ए देखेंगे रेड कलर लाल रंग का, ऑप्शन बी ग्रे कलर ग्रे रंग का, ऑप्शन सी रेडिश ब्राउन लाल भूरे रंग का या ऑप्शन डी स्पंजी ग्रे कलर या स्पंजी ग्रे कलर का। इसका जो सही ऑप्शन होगा लाल भूरे रंग का। लाल भूरे रंग का हमेशा इलेक्ट्रोड होता है जो वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 है।
व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो शांत सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व क्या है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व क्या है देखते हैं। इसका ऑप्शन ए दे रखा आपको 1.175, ऑप्शन बी दे रखा 1.245, ऑप्शन सी है 1.835 या ऑप्शन डी 1.945। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 1.835 होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द बैटरी टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने के लिए बैटरी के किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बैटरी में ऐसा कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित करके हम बिजली बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए दे रखा है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल के, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी सही होगा। हम बैटरी के थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ 6 1.5 वोल्ट सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जुड़े या श्रृंखला में जुड़े 6 1.5 वोल्ट की बैटरी का सेल का कुल वोल्टेज क्या है। यहाँ पे जो कोशिका लिख रखा है इसको एक्चुअली आप लोग सेल पढ़िएगा। तो देखिए 1.5 वोल्ट इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा 3 वोल्ट, ऑप्शन बी है 6 वोल्ट, ऑप्शन सी है 9 वोल्ट या ऑप्शन डी है 12 वोल्ट डीसी। बैटरी हमेशा डीसी ही देता है। तो अभी यहाँ पर देखिए आप 1.5 वोल्ट के 6 सेल हैं हमारे पास। कितने सेल हैं टोटल? 6 सेल हैं। और क्या कह रहा है कि सीरीज में जुड़े हैं, मतलब इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। ये है तो इस तरह से करके जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है अगर सीरीज में कुछ जुड़ा होता है तो उनका वोल्टेज क्या होता है, टोटल वोल्टेज V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह से जो सीरीज में जुड़े होते हैं एक्चुअली हमारे सिंगल वोल्टेज सोर्स को जोड़ के उनका टोटल जो योग होता है वो टोटल वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 1.5 वोल्ट के 6 टोटल जुड़े हैं। तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 6 बार अगर 1.5 को जोड़ते हैं तो आपका टोटल 9 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 9 वोल्ट डीसी। 9 वोल्ट डीसी होगा। और यहाँ फार्मूला आपका क्या लगा है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन करके Vn। ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन मेंटेनेंस फ्री लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी के इसका देखें किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रख रखाव मुक्त लेड एसिड बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए दे रखा है जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऑप्शन बी है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी है सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट या ऑप्शन डी है पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इसमें मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करंट टू द लोड। लोड करंट, तो लोड के लिए जो करंट आपूर्ति करता है उसके पूछ रहा है माध्यमिक सेल जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करंट टू द लोड। तो इसका देखिए ऑप्शन ए आपका दे रखा है ऑप्शन ए आपका दे रखा है लीकिंग, ऑप्शन बी दे रखा है चार्जिंग, ऑप्शन सी दिया अनलोडिंग या ऑप्शन डी दिया है डिस्चार्जिंग। तो कोई भी अगर सेकेंडरी सेल है और वो लोड को सप्लाई कर रही है करंट, तो क्या इफेक्ट होगा उस पर। कोई भी सेल अगर कहीं सप्लाई कर रही है मतलब वो डिस्चार्ज होती रहेगी लगातार। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा डी, वो डिस्चार्ज करता रहेगा अपने जो उसका वोल्टेज जो उसमें स्टोर रहता है एनर्जी उसको वो डिस्चार्ज करता रहेगा सेल। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। What is the percentage of sulfuric acid in electrolyte used for lead acid battery। लेड एसिड बैटरी के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना प्रतिशत होता है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा आपको 12%, ऑप्शन बी दे रखा आपको 25%, ऑप्शन सी दे रखा 27% या ऑप्शन डी दे रखा आपको 40%। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका 27% होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। What is the name of the process to maintain the recommended level of electrolyte in lead acid battery cell। लेड एसिड बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के अनुशंसित स्तर को बनाए रखने की प्रक्रिया का नाम क्या है।
इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपको रिचार्जिंग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है टॉपिंग अप यानी टॉप अप करना, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है चार्जिंग द सेल, सेल को चार्ज करना, या ऑप्शन डी आपको दे रखा है साइक्लिंग ऑफ सेल यानी सेल की साइक्लिंग करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा टॉपिंग अप। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको उसमें टॉप अप करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन्ड एबव द टॉप ऑफ द प्लेट इन लेड एसिड बैटरी सेल। लेड एसिड बैटरी सेल में प्लेटों के शीर्ष से ऊपर इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, क्या लेवल पे बनाए रखा जाता है स्तर को। यहाँ पे कोशिका नहीं बल सेल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा 2 mm to 4 mm, ऑप्शन बी है 5 mm to 8 mm, ऑप्शन सी है 10 mm to 15 mm, या ऑप्शन डी है 16 mm to 25 mm। आपको बताना लेड एसिड बैटरी में प्लेटों के शीर्ष पर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर किस लेवल तक बना के हम रखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका 10 mm to 15 mm लेवल हम मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज द लोएस्ट वोल्टेज लेवल ऑफ डिस्चार्जिंग द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी के डिस्चार्ज का सबसे कम वोल्टेज स्तर क्या है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए है 1.2 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1.7 वोल्ट और ऑप्शन डी है 1.85 वोल्ट। इसका सही ऑप्शन आपका होगा 1.7 वोल्ट है लोएस्ट जो हम रख सकते हैं लेवल वोल्टेज का। क्वेश्चन नंबर 92 है। व्हिच इज द एडिशनल परसेंटेज ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द लिथियम आयन कंपेयर टू NiMH बैटरीज। NiMH बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा है। देखिए सबसे पहले NiMH क्या होता है आप देखेंगे। NiMH बैटरी का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली है निकेल मेटल हाइड्राइड। इसका फुल फॉर्म भी आपसे कभी पूछ सकता है, तो याद रखिए NiMH निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा 40%। 40% इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। व्हिच बैटरी इज मेड फ्रॉम नॉन टॉक्सिक मटेरियल। गैर विषाक्त पदार्थों से कौन सी बैटरी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर ए है लिथियम आयन, क्वेश्चन बी है लिथियम पॉलीमर, क्वेश्चन सी है निकेल कैडमियम, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है आपका निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा डी, निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी जो होती है वो गैर विषाक्त नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। व्हिच रिचार्जेबल सेल इज डिजाइंड विद कंडक्टिव पॉलीमर। कौन सा रिचार्जेबल सेल कंडक्टिव पॉलीमर के साथ डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक सेल, ऑप्शन बी है लेड एसिड सेल, ऑप्शन सी है आपका निकेल मेटल हाइड्राइड सेल, और ऑप्शन डी है आपका जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है प्लास्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। व्हिच मेथड इज एडॉप्टेड टू चार्ज ए कार बैटरी विद वोल्टेज रेटिंग ऑफ 2.3 वोल्ट पर सेल। 2.3 वोल्ट प्रति सेल की वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। इसका ऑप्शन ए देखेंगे फ्लोट चार्जिंग मेथड, ऑप्शन बी है ट्रिकल चार्जिंग मेथड, ऑप्शन सी है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, ऑप्शन डी है आपका कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द यूज ऑफ बैटरी एनालाइजर विद रैपिड टेस्ट प्रोग्राम। बैटरी एनालाइजर का रैपिड टेस्ट कार्यक्रम का क्या उपयोग है। रैपिड टेस्ट प्रोग्राम का हम क्या उपयोग करते हैं बैटरी एनालाइजर। तो ऑप्शन ए है आपका टेस्ट द बैटरी लाइफ, बैटरी जीवन का परीक्षण मतलब बैटरी की लाइफ। टेस्ट द लोड करंट डिलीवर्ड, ये वर्तमान नहीं बल्कि लोड धारा होगा, लोड धारा का परीक्षण यानी टेस्ट करने के लिए। टेस्ट द चार्जिंग करंट ऑफ बैटरी, बैटरी के चार्जिंग करंट का परीक्षण। इंडिकेट द हेल्थ कंडीशन ऑफ बैटरी, बैटरी के हेल्थ की स्थिति के बारे में बताता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है इंडिकेट द हेल्थ कंडीशन ऑफ बैटरी। बैटरी एनालाइजर जो है रैपिड टेस्ट प्रोग्राम आपको उसके हेल्थ बैटरी के हेल्थ कंडीशन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 97 है। व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट द फुली चार्ज्ड कंडीशन ऑफ ए लेड एसिड बैटरी सेल। इनमें से कौन सी डिवाइस लेड एसिड बैटरी सेल के फुली चार्ज कंडीशन को चेक करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन है आपका मल्टीमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी डीसी वोल्ट मीटर, या ऑप्शन डी है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर।
तो देखिए मल्टीमीटर से नॉर्मली हम क्या मेज़र करते हैं, वोल्टेज करंट जो भी है सब कुछ, उससे वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस डीसी एसी सब हम मेज़र कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर तो होगा नहीं ऑप्शन, डीसी वोल्टमीटर से हम डीसी वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, वाई द लोड टेस्टिंग इज डन ऑन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में लोड टेस्टिंग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है आपका टेस्ट द डायमेंशनल एक्यूरेसी, ऑप्शन बी है आपका वेरीफाई द रेटेड पावर डिलीवरी, रेटेड पावर डिलीवरी जो होती है उसको वेरीफाई करने के लिए, ऑप्शन सी है मेजर द रेटेड आउटपुट वोल्टेज, रेटेड आउटपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, या ऑप्शन डी है आपका टेस्ट आई स्क्वायर आर पावर लॉस इन द बैटरी सेल। ये बेसिकली आई स्क्वायर आर लॉस है, यहाँ पे जो I2R लिखा है इसको आप आई स्क्वायर आर लॉस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, मेजर द रेटेड आउटपुट वोल्टेज। लोड टेस्टिंग हमेशा आउटपुट वोल्टेज जो रेटेड होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, व्हिच बियरिंग इज सपोर्टिंग द शाफ्ट ऑफ मूविंग कॉइल असेंबली इन PMMC इंस्ट्रूमेंट। PMMC इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉइल असेंबली के शाफ्ट को सपोर्ट करने वाला बियरिंग का क्या नाम है? ये एक्चुअली ये असर या समर्थन नहीं है, यहाँ पे ये सपोर्ट करने के लिए जो बियरिंग रहती है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है आपका स्टील बियरिंग, ऑप्शन बी है बुश बियरिंग, ऑप्शन सी है ज्वेल्ड बियरिंग, या ऑप्शन डी है गन मेटल बियरिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन सी, ज्वेल्ड बियरिंग। देखिए इसको हम आगे इमेज में भी देखेंगे, ये हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है बेसिकली PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें ये ज्वेल्ड बियरिंग जो अभी इसका ऑप्शन सही था, आप देख सकते हैं पिवेट एंड ज्वेल्ड बियरिंग यहाँ पर ये होता है जो इसके असेंबली को सपोर्ट के लिए लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ज्वेल्ड बियरिंग जो इसकी असेंबली सपोर्ट के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन PMMC मीटर। PMMC मीटर का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन ए है आपका पैरेलल मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, ऑप्शन बी है पोजीशन मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, ऑप्शन सी है आपका प्रिंसिपल मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, या ऑप्शन डी है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। तो PMMC का जो सही फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन है और हम उम्मीद करेंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो वो क्वेश्चन है आपके सामने ये, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट किस मटेरियल का होता है? ऑप्शन ए दिया है आपको टिन, ऑप्शन बी दिया है लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन सी दिया है एंटीमनी, या ऑप्शन डी दिया है स्पंजी लेड। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पूरी सीरीज इसी चैनल पे आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी और आपके एग्जाम से पहले हमारी कोशिश रहेगी हम पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारा सीरीज आपको खत्म करा देंगे। थैंक यू सो मच।